नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह, देव डेयरी फार्म बिजनौर चैनल में आपका स्वागत है। आज ना हम एक बड़े गंभीर मुद्दे पे बात कर रहे हैं। दरअसल बात क्या है कि आजकल हर युवा जो है डेयरी खोलना चाहता है और बड़े फ़ोन आते हैं कि कहाँ से गाय खरीदें, क्या करें, फार्म चलाना है, कामयाब होगा कि नहीं होगा। सबसे बड़ा डर तो ये है कि फार्म कामयाब होगा या नहीं होगा। तो मुझे काफ़ी दर्द होता है इन चीज़ों को सुन-सुन के। आजकल जितने भी यूट्यूबर हैं, वो बढ़ा-चढ़ा के कुछ न बातें जो हैं, ये बताना शुरू कर दिए हैं लोगों को कि फार्म ज़्यादातर एग्ज़ाम्पल तो पंजाब का ही दिया जाता है, क्योंकि यूपी में फार्म जो हैं अभी इतने हैं नहीं और यूपी, बिहार के लोग जो महाराष्ट्र, गुजरात के लोग पंजाब की तरफ ही भागते हैं गाय लेने के लिए। तो सबसे पहला इसमें मुद्दा तो ये है कि अ, ये डर खत्म करो पहले कि फार्म कामयाब होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे फार्म बंद हो रहे हैं। फार्म बंद होने का जो मेन कारण है कि हम लोगों ने क्या किया है कि फार्म को का जो मैनेजमेंट है ना वो महंगा कर दिया है, ज्यादा दूध के चक्कर में, ज्यादा बड़ी गाय लेने के चक्कर में। तो इसमें शुरू में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, फिर वो कंपनियों वाले पहुंच जाते हैं। तो दूध को पैदा करना जो है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, दूध की कॉस्ट जो आती है उसको प्रोड्यूस करने में, तो इसको महंगा कर दिया है। ये खिलाओ, वो खिलाओ, 3600 चीजें बता देते हैं खिलाने के लिए। तो अब मेन फोकस तो हमें ब्रीड पे करना है। अब गाय की ब्रीड अगर अच्छी होगी तो दूध अपने आप आएगा। तो ऐसा नहीं है कि उसको ये 8-10 चीजें खिलाओगे तभी जाके दूध वो देगी, ऐसा नहीं है। अब हर बंदा उठ के यही बताने लग जाता है, इसके ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ। अरे इसमें फीड अच्छा दो, साइलेज अच्छा दो। और फीड वैसे तो अगर ब्रीड पे काम कर रहे हैं आप, तो फीड 7-8 किलो फीड पे गाय 35 लीटर तक दूध दे देती है। और इसमें अब मान लीजिए गाय आपने ब्रीड बना भी ली, तो अगर उसको आप 12 किलो फीड दे रहे हैं या 14 किलो फीड दे रहे हैं और आपने प्रोडक्शन तो वही दे रही है, वो 40 लीटर, 45 लीटर। अब 45 लीटर की या 40 लीटर की गाय अगर 14 किलो फीड खा के इतना दूध दे रही है, तो वो उसका शरीर एकदम से धीरे धीरे खराब हो जाएगा 2-3 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि उसमें टॉक्सिन वगैरह ज्यादा बनेगा। गाय को मोक वगैरह, एसिडोसिस वगैरह, पेट में उसके तेजाब ज्यादा बनेगा। तो फिर आप उसका ट्रीटमेंट लगा लीजिए। पहले आपको खिला महंगा रहे हैं, फिर उसको ट्रीटमेंट महंगा दे रहे हैं, तो गाय धीरे धीरे खराब हो जाएगी। तो ये चीजें हैं, इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए इससे अच्छा है कि 45 लीटर वाली गाय से आप भले ही 35 लीटर दूध लो, लेकिन दूध उसकी बॉडी बना के चलो, उसको 7-8 किलो फीड दो। अगर वो 35 लीटर भी दे रही है तो वो आपके बजट में फिट बैठ जाएगी और लंबे समय तक दूध देगी। वो 8-9 हजार लीटर, 10 हजार लीटर को क्रॉस कर जाएगी पूरे ब्याज में। टाइम से प्रेग्नेंट भी हो जाएगी और लंबा दूध भी देगी। वो ड्राई सीजन पे भी वो 20-22 लीटर पे ड्राई होगी। अब शुरू में उसको 14-15 किलो फीड खिला के उसका शरीर बेकार कर दिया और 2-2.5 महीने दूध देगी, फिर वो दूध वही 17-18 लीटर पे आ जाएगी, जल्दी कंसीव नहीं हो पाएगी, बॉडी तोड़ देगी अपनी। तो आगे चल के जब वो कंसीव टाइम से नहीं होगी तो दूध भी ड्रॉप करेगी। अगर चलो कंसीव भी हो गई तो वो ड्राई टाइम पे वो 10-12 लीटर पे रह जाएगी। तो इन चीजों से बचने के लिए अब इसको हमें मेन बात तो ये है कि जो फार्म चलेगा वो पैसे के ऊपर चलेगा। अब पैसा कहाँ से आएगा? दूध से आएगा। तो दूध दूध मार्केट में इतना महंगा नहीं है, 40 लीटर, 40 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। इससे भी नीचे बिक रहा है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है इन चीजों पे। तो सरकार तो रेट बढ़ाने वाली है नहीं दूध का, तो हम महंगा दूध पैदा क्यों करें? तो सस्ता दूध पैदा करो ना। सस्ता ब्रीड अच्छी बनाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रीड अच्छी मत बनाओ, खर्चा करना है सीमन पे खर्चा करो। ब्रीड अच्छी बनाओ, अपना मैनेजमेंट सही करो। तो ये बिना डर के, बिना झिझक के फार्म शुरू करो। अब लोग ये यूट्यूबर जो हैं, ये कुछ मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ यूट्यूबर हैं जिनको खुद को कुछ पता आता है नहीं कि मतलब इनको खिलाना क्या है, क्या नहीं खिलाना। वो इधर उधर की बातें सुन के अपने अपने पास उनके चाहे गाय है नहीं है, है तो अच्छी नहीं है, बुरी जैसी भी गाय है,
तो वो खुद को दूसरों को ज्ञान देना शुरू कर देते हैं कि इनको ये खिलाओ, वो खिलाओ, ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो। तो इन सभी चक्करों में मत पड़ो। इन चीज़ों से डरने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने काम शुरू करना है, काम शुरू करना है तो ये मत डरो कि मुझे दुनिया भर से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। आस-पड़ोस के किसी फार्म पे 2-4 दिन लगाओ, उसको थोड़ा बहुत सीख लो कि काम कैसे करना है, खुद काम करना है। और एक बात मेन जो मैं बोलना चाह रहा था कि लोग पैसा तो लगाना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं कोई हम करोड़ रुपए लगा देंगे, 50 लाख रुपए लगा देंगे, इतना बजट है हमारे पास, शेड हमने बना दिया, शेड पे ज्यादा खर्चा कर दिया, गाय कोई ढंग की लाए नहीं, और फिर सोचते हैं कि ये फार्म चलेगा कैसे। तो इन चक्करों में मत पड़ो। शेड एक छोटा शेड बना लो, लेकिन ये है कि थोड़ा जमीन के लेवल से ऊंचा बनाओ। छोटे शेड में ही शुरुआत करो, आपने लोकल से गाय खरीदो, और ज्यादा महंगी गाय के चक्कर में मत पड़ो स्टार्टिंग में, क्योंकि महंगी गाय अगर आपको मिल गई अच्छी, तो अच्छी बात है। पहली बात तो अच्छी गाय मिलेगी नहीं, अगर अच्छी गाय मिल भी गई तो आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो गाय खराब कर लोगे। तो सारा नुकसान कराने के बाद करना तो जीरो से स्टार्ट पड़ेगा। फिर उसी गाय पे या तो सीमन अच्छा लगवाओगे या कहीं और कोई और गाय खरीद के लाओगे। तो इससे अच्छा है कि अपने लोकल की हल्की गाय खरीद के उसी से शुरुआत करो, और उसको अच्छा सीमन लगाओ, उसी के बच्चे पालो। जब तक वो बच्चे तैयार होंगे आप सीख भी जाएंगे, और करते करते आपकी ब्रीड भी बन जाएगी। तो फिर आपको जब आपकी अपनी घर की ब्रीड तैयार हो जाएगी, तब तक आप इतना सीख चुके होंगे कि आप अपना फार्म को लॉस की तरफ नहीं जाएंगे, आप उसमें फायदा ही फायदा होगा। तो इसमें पैसा अच्छा कमा सकते हैं, लाखों रुपए कमा सकते हैं, कोई वो बड़ी बात नहीं है। अच्छे अच्छे फार्म चल रहे हैं, वो सबने जीरो से स्टार्ट किया, किसी ने ये नहीं है कि लाखों रुपए लगाया और एकदम से गाय ले आए और एकदम से कामयाब हो गया। ऐसा कोई हवा में तीरंदाजी नहीं होती। आंख बांध मतलब नंगी आंखों से सब कुछ देखना पड़ता है। आंख बांध के कोई तीरंदाज नहीं बन जाता एकदम से। स्टार्टिंग में पहले तीर सही निशाने पे लगाना पड़ता है, तो उसको इसी तरीके से लगेगा कि वो आप जीरो से स्टार्ट करो, कम पैसे इन्वेस्ट करके स्टार्ट करो, अपना काम भी करते रहो और फार्म का काम भी करते रहो। तो ये नहीं है कि आपने 10-15 गाय पे 15-20 लाख रुपए लगा दिए और फिर नौकर रख लिए और खुद फार्म पे बाबूजी बन के बैठे हैं और बातें बना रहे हैं। तो इस तरीके से भी फार्म नहीं होगा। हो सकता है मेरी बातें जो हैं को कड़वी लगें, कुछ लोगों को लग भी सकती हैं कड़वी, लेकिन हकीकत यही है। ये हमारे साथ भी हुआ है। हम भी स्टार्टिंग में हमने तो चलो 9-10 लाख रुपए लगाए थे, हमने शेड चलो बड़ा बना दिया था, ऊंचा बना दिया था शेड। तो शेड तो हमारा चल ही रहा है, शेड हमारा पड़ा है। तो गाय स्टार्टिंग में हमारे साथ भी गड़बड़ हुई, हमें भी नॉलेज नहीं थी, हम भी भागे पंजाब गाय ले आए, तो हम भी लुट चुके थे। तो लेकिन हमारे सामने चलो एक अच्छा था कि हम खुद मेहनत करने वाले हैं, तो हमने खुद मेहनत करना स्टार्ट किया। ये वो परली वाली जो 2 बछिया देख रहे हैं आप, वो 2 हीफर मैंने पाल ली थी पहले, उसमें ही दोनों अच्छे सीमन की हैं। एक ये हीफर तीसरी बैठी है, ये तीनों हीफर मेरी अभी ब्याने वाली हैं। तो जो सही गाय नहीं थी वो मैंने सेल कर दी। तो फार्म में ऊपर नीचे स्टार्टिंग में 1-2 साल स्ट्रगल रहता है। तो ये अगर हीफर नहीं होती, हीफर मैं तैयार नहीं करता, तो फार्म आज मेरा जीरो पे होता। बाद में ये 2 गाय मैं, ये वाली जो बैठी हैं, ये मैं खरीद के लाया पंजाब से, कि यही गाय अच्छी मिली थी। तो इसने वो सामने जो वो सबसे परली तरफ जो काली बछड़ी बैठी हुई है, वो इसी की है। अच्छे मिल्किंग की गाय थी, तो अच्छी बछिया दी है इसने। तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक बात और सुनी है कि पंजाब के पानी में और यहाँ के पानी में अंतर है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक दूसरे को वहम में डालने की बातें हैं। तो इसका मतलब है यहाँ का पानी खराब है। मेरे को भी स्टार्टिंग में लोग आके बोलते थे कि जितनी नदियां पार करके गाय जाती है उतना दूध ड्रॉप कर देती है। तो ऐसा नहीं है, दसियों नदियां पार करी। तो अगर ऐसा होता तो ये वाली गाय, ये लुधियाना से आई है, नकोदर से, लुधियाना के पास पड़ता है। तो इसने क्यों मेरे आप पास आके पहले ब्यात में ही, पहली बार जब मैं लाया था, तो इसका बच्चा भी टेढ़ा था, जेर भी फंस गई थी, क्योंकि गाड़ी में आती है गाय तो समस्या होती है। अगर ऐसा कुछ होता कि पानी में फर्क होता या ऐसा कुछ होता या मेरे मैनेजमेंट में दिक्कत होती, है गाय कभी 28 लीटर दूध ही नहीं देती। तो पहले ब्यात में जेर फंसने के बाद भी इसका कमर भी
उठा रहा, 10-15 दिन जेर फंस गई थी, हमने हाथ डलवा दिया था, हमें पता नहीं था। तो एक एक सवा महीने में ये कवर कर गई थी। ब्रीड अच्छी थी तो कवर कर गई है। तो दूध तो इसको देना ही था जब वो ब्रीड में थी। तो 28 लीटर दूध पे चल दी थी ये। तो टाइम से प्रेग्नेंट भी होगी। सबसे पहले प्रेग्नेंट हुई थी सारी गायों में। और दोबारा इसने बछड़ा दिया था, तो ये फिर 32 लीटर दूध पे चलती रही। अभी ड्राई है। अभी मेरे ख्याल 15 एक दिन रह गए हैं इसके बच्चा देने में। मेरे पास आ गई, ये तीसरा बच्चा देगी। पिछली बार इसने बछड़ा दिया था। तो इस साल हॉटस्टार का सीमन लगा है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर अच्छी ब्रीड है तो वो दूध निकाल देगी, वो ऐसा नहीं अपना हक नहीं रखेगी। इधर उधर से गाय लाते हैं, गाय अच्छी नहीं मिलती है। मैं बार बार इस पे यही बात बोलूंगा कि गाय अच्छी वो नहीं देते। कोई फार्म की छटी छटाई गाय, खराब हुई गाय वो सेल करते हैं। ऐसा कोई इतना कोई इतना भगवान नहीं बैठा है दुनिया पे भी जो 10 साल 20 साल हो गए जिसको ब्रीड बनाते बनाते, और आप जाओगे उसको बोलोगे यार 3 लाख रुपए ले ले मुझे गाय दे दे, और अच्छी गाय आपको पकड़ा देगा। हो सकता है वो 3 लाख में आपको वही गाय दे जो 1 लाख रुपए वाली है, 17 हजार वाली है। तो ऐसा ही होता है, इसलिए ही ज्यादातर 99% फार्म बंद होते हैं। तो एक मत एकदम सीधे छलांग मारने की बजाय आप धीरे धीरे काम शुरू करो। अपने लोकल से गाय परचेज करो, वो आपके इन्वायरमेंट में भी सेट होगी। अब ये जो बछिया मान लीजिए, जो मेरे फार्म पे आके जो बछिया पैदा हुई है, ये काशीपुर से मैं गाय लाया था। तो ये भी काशीपुर से आई है। ये 35 लीटर पे दूध पे चली, ये 3 थनों में 27-28 लीटर दूध पे चली। तो जो गाय हमारे यहाँ पैदा होगी, जो सीमन हम लगाएंगे, वो हमारे पास आके पैदा होगी, हमारे घर में पैदा होगी। वो हमारे उसमें हमारा डीएनए आ जाएगा, हमारे एटमॉस्फेयर का डीएनए आ जाएगा। हमारा जो वातावरण है, हमारा गर्मी का, सर्दी का, जैसा भी माहौल है, वो उसमें एकदम से उसका डीएनए जो है एडजस्ट हो जाएगा। तो आगे चल के वो बीमार नहीं होगी। तो अभी वो बछिया है मेरी, पल रही है वो 2 महीने की होगी है, ट्रेंट की बछड़ी है। तो ये यहाँ आके मार नहीं खाएगी। अब हम यहाँ से गाय पैदा करके कहीं दूसरी जगह ले जाते हैं, तो उसको एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में टाइम लगता है। मैं तो इसलिए सलाह देता हूँ कि ज्यादा पैसा खर्च कर मत करो, इतना डरो मत। काम शुरू करना है तो काम शुरू करो। ये नहीं देखना है कि इतना बड़ा शेड बनाएंगे, ये ऐसे फार्म चलते हैं, वैसे फार्म चलते हैं। ये दुनिया भर की बातें छोड़ो। अभी हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है। हमें काम शुरू करना है, काम शुरू करना है तो करना है। ये कर करके ही सीखोगे आप। जब तक आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तब तक आप उसका उसका जो हल है वो कैसे निकालना है वो सीख ही नहीं पाओगे। तो अब काम शुरू करो, अपने लोकल से गाय खरीदो, काम शुरू करो। जब आपके 1 साल हो जाएगा उन गायों को, तो उनमें से आप ये सिलेक्ट करो कि गाय कौन सी अच्छी है, कौन सी थोड़ा लंबा दूध चलती है, कौन सी गाय कम बीमार होती है, उस गाय के ऊपर ब्रीडिंग करो। सारी गायों पे ब्रीडिंग नहीं करनी कि 10 गाय बांध ली और 10 में से 8 गाय बीमार हो रही हैं बार बार, और कोई किसी ने बच्चा डाल दिया, किसी की जेर फंस रही है, और कोई लंबा दूध नहीं दे रही है, एकदम दूध ड्रॉप कर जाती है, कभी लात मार देती है, कभी कुछ कभी कुछ। ऐसी गाय के ऊपर ब्रीडिंग नहीं करनी है, उसको औने पौने दाम में सेल कर दो। जो उनमें से चाहे एक ही गाय अच्छी हो, 10 खरीदी है, एक ही अच्छी हो, 2 अच्छी हो, 3 अच्छी हो, वो आपकी किस्मत है। वो 2-3 गाय जो अच्छी हैं, वो गाय सेलेक्ट करके उनके ऊपर ब्रीड बनाने पे फोकस करो। उनके ऊपर आपको नई जानकारी तो अपने लोकल एआई डॉक्टर से या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से आप सलाह कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उसको सीमन लगाओ, अच्छा सीमन लगाओ, अच्छी बछिया पैदा करो, और अच्छी बछिया के ऊपर ही खर्चा करो। अब बछिया 1.25 लाख में तैयार होती है, तो 1.25 लाख में बछिया तैयार करनी है तो वो अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई सी भी बछिया पकड़ के ले आए। अब किसी से ले आए, वो किसने, उसने क्या पता क्या झूठ बोला क्या सच बोला, कैसी बछिया उसने दी है आपको, कोई रिकॉर्ड है नहीं है, आप उस पर इतना खर्चा कर रहे हो। तो ये सब चीजें बेकार हैं, इसलिए फार्म फेल होते हैं। तो मैं तो यही सलाह देता हूँ। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे मेरी, हम्म, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जहाँ तक मैंने जिस तरीके से सरवाइव किया, मैं तो अपना ही एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अब मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, वीडियो काफी लंबी हो गई है। नमस्कार, सत श्री अकाल, धन्यवाद।